अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से माशाल्लाह से हमारे घर की कुरान खानी हो गई है। आप लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में देखा, सलाम भी पढ़ाई गई है घर के अंदर, माशाल्लाह से सब अच्छे से हो गया। अब मैं आई हूँ अम्मी के घर पे और ये थर्ड फ्लोर की क्लीनिंग चल रही है। ये जो सेलिब्रेशन के बलून थे ना थर्ड फ्लोर पे, वो सारे नीचे फेंके जा रहे ताकि चाली के बच्चे खेल सके वो बलून से। तो बस यहाँ पे ये दोपहर के वक्त पे सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं। ये रियाज के मतलब बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं, तो वो लोग आए थे, तो वही अम्मी लोग बात कर रहे। इवन रियाज और अम्मी दोनों भी शूटिंग पे थे, ऊपर दालचा बन रहा था लेकिन सब्सक्राइबर आए थे तो वो लोग आए मिलने नीचे, और सब्सक्राइबर भी अच्छे थे, अच्छे से बातचीत हुई उन लोगों ने। प्लस गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आए थे, मतलब कि कुछ मतलब पेंटिंग जो अम्मी अजमेर में गए थे ना, वहाँ पे लोगों ने एक फ़ोटो खींची थी, तो रियाज ने इंस्टाग्राम पे वो अपलोड की थी, तो वही सेम पिक्चर उनकी बेटी ने बनाई थी, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो देखिए ये एक पिक्चर है जो लोगों ने बनवा के अम्मी और रियाज को गिफ्ट किए हैं। साथ में उन्होंने अम्मी के लिए भी मिठाई का डब्बा, मेरे लिए भी मिठाई का डब्बा लेकर आए थे। तो बस उन लोगों से मिलने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे। जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि मेरे घर की कुरान खानी होगी तभी ही मैं फ़ाइनल पेमेंट करूँगी सामान की, मेरे घर की, यानी कि एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। तो बस आज हम लोग जा रहे हैं फुल फाइनल पेमेंट करने के लिए वही शॉप पे जहाँ पे कल आप लोगों ने देखा मैंने तीनों चीज़ें बुक कर दी है। बुक मैंने कल ही कर दिया था, कुछ पैसे भी दे दिए थे, स्लिप बना ली थी मैंने, लेकिन सिर्फ पेमेंट, फुल फाइनल पेमेंट बाकी था। तो बस आज जाके वही पूरी कर देना है हमने। और सामान जो है वो आज पेमेंट होगी तो कल सुबह में मेरे घर पे आएगी। तो आज का जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो ये 2-3 दिन मिला के हुआ है, मतलब 2-3 दिन का मिला हुआ ही है ये व्लॉग। तो बस अब हम लोग यहाँ पे स्टोर पहुँच गए हैं। मैं आप लोगों को डेट मेंशन कर दूँगी कि कौन कौन से दिन का आप व्लॉग देख रहे हो। तो ये रहा एक दिन जहाँ पे मेरे घर पे कुरान खानी हुई थी और आके मैंने पेमेंट की थी, और अभी आगे जो आप क्लिप देखोगे वो नेक्स्ट डे की होगी। अंदर ही चलूँगी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अभी पेमेंट कर दी है और फाइनल अभी यहाँ पे कुछ ना 9 बज चुका था और हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। अब कुछ खा लेते सोचा, तो यहाँ पे शोरमे की भी शॉप है, अरसलान, और यहाँ पे ये दोस्ती रेस्टोरेंट भी है। तो मैंने सोचा कुछ हैवी नहीं लेके फ्रैंकी और फ्रेंच फ्राइज़ ले लेते हैं, तो बस मैं उसी का ही ऑर्डर दी हूँ। आइसक्रीम खाने का तुमको? कैसा खाने का आइसक्रीम? नरम नहीं हो गई होगी ना अभी, उसको एकदम नरम करके मत दो। मत 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 दो, मत दो, फेंको एक। हाँ दे दो उसको, फटाक से खाने, नहीं तो नरम हो जाएगा। ऐसा है? हाँ, पानी भी दो। ये दूर हटो। फ्रिज खाली है क्या? खाली है, अभी इसको वापस कर रहे अपन। बहुत सारा खाली है। हाँ अभी ये वापस चली जाएगी और अपने को नई वाली फ्रिज मिल जाएगी, है ना। हाँ, इसमें डाला हुआ चीज। हाँ और पनीर भी लाई गई, चावल लाई गई तुम्हें का। क्या क्या लाए गए? अब इनमें का कर छारा छामन लाए गए, और चीज और पनीर भी।
चीज़ और पनीर भी ना। हाँ। अच्छा, और ये देखिए ये फ्रिज अभी हो गई है खाली, और बस अभी आ रहे हैं वो लोग, तो मैंने फ्रिज को खाली कर दिया और इसका सारा सामान मैंने किचन पे रख दिया है। और अब जा रही हूँ मैं वॉशिंग मशीन को खाली करने के लिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन और फ्रिज मैं एक्सचेंज में दे रही हूँ। और एसी भी आ रही है, तो एसी तो एक्सचेंज करने के लिए मेरे पास पहले एसी थी नहीं तो ऐसा है, तो फाइनली फ्रिज हो गई क्लीन। सामान यहाँ है, अभी उन्होंने बोला था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, मतलब जब भी सामान आएगा तो वैसे भी फ्रिज 2-4 घंटे बंद रहेगी, तो वो दूध मुझे अभी गर्म करके रखना पड़ेगा। और ये पानी की बोतल अभी मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा, कुछ घंटों के लिए मुझे सादा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा तो मिल नहीं सकता ना, फ्रिज ही बंद रहेगी घर की, तो ऐसा है। तो अब मैं करने वाली हूँ, ये कपड़े कबर्ड में रख दूँगी, ये प्रेस से आए हुए हैं, और ये वॉशिंग मशीन के अंदर धोने वाले कुछ कपड़े हैं वो मुझे निकालना है और इसको भी खाली करना है। इसका ढक्कन देखिए जैसे कि यहाँ से टूटा हुआ है, तो ये हमें पता है, और इसी वजह से मैं चेंज कर रही हूँ वॉशिंग मशीन। इसका मोटर भी मैंने कुछ दिन पहले चेंज किया था, 4-5 महीने पहले 2500 रुपये खर्चा की थी, मैंने आप लोगों को बताई थी। लेकिन अब ये भी टूट चुका है, प्लस मुझे ड्रेनेज का भी बटन ख़राब हो गया था मेरा। हम लोग ये घुमाने से ये बटन बिल्कुल वर्क नहीं करता, हमको ये रस्सी है ना, ये रस्सी खींच के पानी को ड्रेन करना पड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जा रहा था मेरा। और प्लस आप लोग बोल रहे थे ना, अम्मी का जो मैंने वीडियो अपलोड की, अम्मी ने भी सेमी ऑटोमेटिक मशीन ली है और मैं भी सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही ले रही हूँ, बिकॉज़ वो जगह कम लेती है, कपड़े भी जल्दी धो देती है ऑटोमेटिक मशीन, बट लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा जाता है, ज़ाया भी होता है और ज़्यादा भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और अम्मी तो खैर ले सकते थे ऑटोमेटिक मशीन, क्योंकि उनका तो खुद का पानी का नल है, वो खुद का मतलब उनके घर में ही पानी, इतना माशाल्लाह पानी अम्मी के इधर पे बहुत। लेकिन मैं तो रेंट पे रहती हूँ, तो मुझे तो 10 मिनट पानी, 10 भी नहीं 7 मिनट पानी मिलता है, जिसके अंदर 500 लीटर की टाकी भी सही से भरी नहीं जाती है, तो इसलिए मैंने सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही ली है। तो मैं मॉडल बताती हूँ आप लोगों को कौन सा एग्जैक्टली आया है। तो बस अभी मैं इसको खाली कर लेती हूँ, और ये उस्मा के खिलौने ऐसे ही पड़े हुए हैं, और मैंने सोचा सारे बड़े बड़े सामान आ जाए ना घर में, तो एक बार दिमाग लगेगा मेरा कौन सी चीज़ का क्या करना है। और यहाँ के फल्ली हम लोगों ने ला लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, लेकिन लगाने वाला जब भी हम लोग टाइम देते कि आ जाओ भाई ये टाइम पे, तो वो टाइम पे हम लोग अम्मी के उधर ही हो रहे थे 3-4 दिन से, क्योंकि आप लोग जानते हैं वहाँ पे कुछ फंक्शन, कभी बर्थडे का, कभी सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ चालू ही था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया हमने, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। तो बस वो काम पेंडिंग रह गया, लेकिन आज किसी भी तरह से ये करना ही है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़े टाइम से आप लोगों से। घर साफ सुथरा हो गया? अम्मा घर का सामान जा रहा था, तू बोल रही घर साफ सुथरा हो गया? ये आ गई हमारी एयर कंडीशनर, क्या एयर कंडीशनर एसी आ गई, एसी। ठीक है, सैमसंग की एसी ली है, वो खुलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कौन सी है भाई साहब? नहीं बेटे क्या बोलती है ये? बोलती कि घर साफ सुथरा हो गया जब यहाँ से एसी फ्रिज चले गई और यहाँ से वॉशिंग मशीन लेके चला गया बंदा, तो बोलती घर साफ सुथरा हो गया। क्या बोली तूने उस्मा? क्या बोली कुछ नहीं बोली। क्या हुआ उस्मा? क्या 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 क्या? घर का सामान जाने पे दुख हो गया तुमको? हाँ। और नया सामान आने पे मुझे खुशी मिल गई? हाँ। ज्यादा क्या हुआ? सामान जाने पे दुखी ज्यादा हो गई या नया सामान आने पे खुशी ज्यादा हो गई? ज्यादा क्या हुआ? और मुझे ज्यादा दुखी हो गई क्योंकि मेरी शादी का सामान जा रहा ना बेटा, इसके लिए समझी? तुम्हारी अम्मी की शादी का सामान जा रहा बेटा, जो मामू और नानू ने लेकर आए थे। संभाल के, मेरी फ्रिज तोड़ना नहीं। मजा आ रहा तुमको? तुमको सब समझता है ना?
उसमें हट जा बेटा, मेरे को देख लेने दे जरा। उज्जो थोड़ा साइड देगी। ठीक। से आता है नहीं जाता है तो हम लोग पहले मना कर देते हैं कस्टमर को, नहीं हो पाएगा है ना, रस्सी से बांध के। मैं पहले बोली थी थोड़ा सा एडजस्ट करके आ जाएगा क्योंकि हम लोग मना क्यों लेंगे, पहले ज्यादातर मना ही करते हो। हाँ, तो हमारा एक आदमी गिर गया था चढ़ाते चढ़ाते, हाँ बता रहे थे। मामा गिरा था। हाँ। नहीं ना इंच लेके गई थी, हाँ साइज लेके गई थी स्टैंड लाने के लिए वो फ्रिज। हाँ कैसी हो चेक करना, ऐसा रखने दे। मुझे कुछ आइडिया दो भाई अभी। आइडिया यही हो, थोड़ा स्टैंड बस ये दिखाइए क्या चालू सीन। करके दिखा दो, करेगा अपना टेम्पो बीच में पड़ा उधर। बड़े मसले। ये देख लो, आया पावर बंद कर रहा हूँ। हाँ ये बड़ा है, हाँ ठीक है। ये सब फिटिंग का सामान है, इसका पाइप सब ठीक। फिटिंग का सामान है। हाँ ये बंदा कब आएगा, कुछ आइडिया? ये सब आज आया तो ठीक है, ना कल तो सभी आएंगे, तीनों दिन। अच्छा 1 इंच का भी फर्क नहीं है, हाँ थोड़ा सा फर्क है। है ना। एक बार को अगर मिस्त्री होगा पहचान दिखा देना, अगर ये कटिंग निकलता है ना। हाँ जरा से 1 mm के बराबर का फर्क है। अगर ये इस तरह से आगे भी रहा तो कोई मसला नहीं है ना। इतना आगे रहेगा जितना है अभी, हाँ इतना रहेगा। अरे बाप रे ये क्या हो गया मेरी दीवार को। गैस का वारंटी कार्ड होता है। हाँ तो जो भी सामान है उसका साथ ही में रख दीजिए क्योंकि सब साथ अपने को में तो रखना। उतना समझ में नहीं आता ना। सब साथ में रख रहा हूँ आपका। हाँ ठीक है। इतना आगे भी रहेंगी फ्रिज तो गंदा लग रहा है कि भाई आप बताइए। हाँ वो जगह अड़ रही ना इतनी छोटी सी। हाँ देखो ये इसका वायर है, अच्छा ये इसका रिमोट है, हाँ ये वारंटी कार्ड है, हाँ ये रिमोट का सेट है, ओके ठीक है। तो ये इंडोर है, स्लिप होगा आपके पास। ठीक है। ठीक है। ये तो कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा ना डैमेज वैमेज। इंडोर पता है? इंडोर ये इंडोर में नहीं दिक्कत है। वो भी देख लो। निकाल दीजिए पन्ने। ये फाइबर बोर्ड है, इसमें नहीं आता। देखो ये जाली है, पाउडर है, दोनों पाइप है और ये वारंटी कार्ड है, जी ठीक है। बाकी सबका डेमो वाला कल आएगा। ओके। ऐसे चले तो आज भी कॉल कर सकता है, वो तो क्या शोरूम से ही आते हैं। फिर इसको 8 घंटे के बाद चालू कर सकते हो। ओके बाय। सो फाइनली सामान तो आ गया अल्लाह के करम से माशाल्लाह, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन एक मसला हो गया है, ये फ्रिज है ना, ये फ्रिज स्टैंड में कुछ 1 इंच का झगड़ा हो रहा है। देखिए 1 इंच की बात है, सिर्फ एक इंच भी नहीं है, मतलब एकदम माइनर। लेकिन वो माइनर की वजह से मेरा ना फ्रिज अटक गया है। उलट का अभी धक्कम धुक्की चालू है। अभी इसका एक मुझे इलाज निकालना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है अभी को कैसे फिक्स करे। नहीं समझ आ रहा है मुझे, सच्ची में नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि शॉप वाले ने तो यही बोले थे, और जनरली वही होता है, नहीं जो चौड़ाई होती है सेम होती है, खाली लंबाई बढ़ती है। तो मैंने मेरी फ्रिज के हिसाब में वो स्टैंड का माप लेके स्टैंड लगवा दिया था। लेकिन देखिए मैं भी कई हद तक के ठीक ही हूँ, एकदम सही है। लेकिन 1 इंच, सिर्फ बोलते ना 1 इंच की वजह से मेरी फ्रिज ना अटक गई है। अब समझ नहीं आ रहा उसका करे तो करे कैसे, कैसे हल निकाले। अब उसको मैं इतना आगे रख भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं इतना आगे रखती हूँ तो मेरे किचन में जाने के लिए मुझे सिर्फ इतनी सी जगह बचती है, इतनी सी 1.5 फीट की, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा।
तो अब देखते हैं बाबू आते हैं तो क्या इसका सोल्यूशन निकलता है, और आज निकलता है कि और 4 दिन जाएंगे, वो भी कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में तो एक सामान आता है तो वो 4-6 दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसका रिजल्ट आने तक का बाबू के होने का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल एंड ऑफ द टाइम हम दोनों को ही मिल के कोऑर्डिनेट करके घर के कामों को निपटाना होता है, तो हम दोनों को एक दूसरे के टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये हमारी एसी, जिसको इंस्टॉलेशन करने के लिए बंदे आएंगे, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं। तो बस अब मेरा ऐसा है, अभी देखो, और यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन लग चुकी है फाइनली, और ये वॉशिंग मशीन भी मैंने रिप्लेसमेंट में ली है, वो भी मैंने रिप्लेसमेंट में लिया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन ये मैंने अमेज़ॉन से नहीं लिया है, मैंने स्नेहांजलि से लिया है, जैसे कि मैंने ये भी आप लोगों को बताया था। तो ये सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये फ्रिज मुझे काफ़ी पसंद आई, बहुत 5-in-1 फ्रिज है, 5-in-1 फ्रिज। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसके फीचर्स क्या है। ये मतलब है ना, कन्वर्टेबल फ्रिज है, इसको हम इस नॉर्मल फ्रिज बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमको पूरी फ्रिज चालू नहीं करना है, तो यहाँ का सामान भी उठाकर हम यहाँ रखकर इसको फ्रिज बनाकर इसको ऑफ कर हम जा सकते हैं। ठीक है, या अगर हमें ये यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ये यूज़ करना है, तो हम इसको ऑफ करके इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक पार्ट को भी हम चालू करके एक पार्ट को बंद करके रख सकते हैं। प्लस इसका जो ये है कूल पैड, जो ये दिया है कूल पैड, ये जो है हमारे जो भी सामान होते हैं, जैसे नॉनवेज वगैरह हम रखते हैं यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो कभी लाइट चली जाती है तो स्मेल ज़्यादा ना आए, उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, गर्मी ना लगे खाने की चीज़ों को, तो ये कूल पैड 12 घंटे वो सामान को ठंडा रखता है। प्लस ये जो फ़ैन है ना, ये जो ये दिया है क्वीन कूलिंग, तो ये जो है यहाँ की जो नॉनवेज की स्मेल जो है, मतलब नहीं, पहली बात तो ये कूलिंग को सर्कुलेट करता है यहाँ पे। और इसका एक बेनिफिट मुझे ये लगा, जब भी हम लोग यहाँ का दरवाज़ा ओपन करते हैं और इसको बंद करते हैं, तो ये ज़रा खुलता है, जिस वजह से यहाँ की जो स्मेल है पूरी फ्रिज में आने लग जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर। और प्लस इसका जो मुझे ये जो बास्केट मिला है ना, ये काफ़ी बड़ा मिला है, जो वेजिटेबल रखने वाला है, ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ना ये नीचे ना बोतल के लिए स्पेस नहीं दी गई है। मुझे भाजी वगैरह स्टोर करने के लिए पहले बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं था, मेरी फ्रिज बहुत छोटी थी, तो मैं ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाती थी। तो वेजिटेबल स्टोरेज भी अच्छा खासा दिया है यहाँ पे। वाटर बॉटल के लिए भी अच्छी स्पेस दी गई है, यहाँ पे आराम से 8 बोतल खड़ी हो सकती है अगर नॉर्मल साइज़ है, तो अगर बिग साइज़ की है तो 6 बोतल खड़ जाएगी। और ये एडजस्टेबल है, इसको मैं थोड़ा सी ऊपर भी कर सकती हूँ। एग रखने के लिए शेल्फ दिए, यहाँ पे हमारे जो भी मसाले या खाने की चटनी वगैरह रख सकते हैं हम यहाँ पे। और ये ग्लास के शेल्फ है, ठीक है, ये ग्लास के शेल्फ है। अम्मी की फ्रिज में कैसा था, ये स्लेडिंग वाला था कि अम्मी स्लेड कर सकते है, लेकिन मेरा ये स्लेडिंग वाला नहीं है, ये मैं स्लेड नहीं कर सकती हूँ। हाँ, एक रूम फ्रेशनर दिया, फ्रेश रूम दिया गया है, यहाँ पे अभी पैकिंग लगी हुई है। उज़मा रुक जा बेटा, हटना उज़मा, ये पैकिंग मैं निकाल देती हूँ। मैं आपको साथ ही साथ बता ही दे रही हूँ, फिर बाद में याद नहीं रहता है कि आप लोगों को बताओ। ठीक है, तो ये है ना, ये डेयरी प्रोडक्ट रखने के लिए पनीर, चीज़, दूध वगैरह, फ्रेश रूम, यहाँ पे ज़्यादा कूलिंग आएगी, तो ऐसा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये फ्रिज का फीचर। और ये अमेज़ॉन पे भी अच्छे ऑफ़र में चल रही है, बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है अमेज़ॉन पे भी। लेकिन मुझे यहाँ पे ना सामने के सामने मिल रहा था, एक दिन में डिलीवरी दे रहे थे, तो मैंने ले लिया। ठीक है, और ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी कि ना, तीनों कंपनी से एक सर्विस मैन आएंगे और मुझे प्रोडक्ट नॉलेज फिर से दे के जाएंगे, कैसे यूज़ करना है वो भी बताएंगे। और मैं इन सारे प्रोडक्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिसको भी अगर स्नेहांजलि से बाय करना है, आप जाके बाय कर सकते हैं। जिसके लिए नज़दीक है, मालोनी वाले कोई बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज दूर वाले लोग पूछते हैं अजी इसका लिंक दे दो, हम झारखंड से है या हम दिल्ली से है, हमें बताओ कौन सा प्रोडक्ट आपने लिया है, तो उन लोगों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोगों को बाय करना है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। तो चलिए, अब मुझे चाय की तलब लगी है, मैं चाय पी लेती हूँ और ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस ये एक खुशखबरी थी कि मेरा सामान मेरे घर तक आ गया है, लेकिन अभी फ्रिज को मैं किस तरह से मैनेज करूँगी मुझे नहीं पता। शायद मुझे स्टैंड निकाल के स्टैंड को ये वॉल पर शिफ्ट करना होगा, या कुछ तो करना ही पड़ेगा। ना तो मैं स्टैंड को जाने दे सकती हूँ, ना तो फ्रिज को, क्योंकि दोनों भी चीज़ मैंने नहीं ली है। तो अब अगला व्लॉग देखना बिल्कुल भूलना नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हम लोग को खुद को नहीं पता है, तो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती, वो आप लोगों को अगले व्लॉग में ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। मेरे सामान पसंद आया तो लाइक कर देना। हाँ, बाय बाय।